हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 11वीं जीव विज्ञान चैप्टर 11 पौधों में परिवहन अध्याय का अध्ययन करेंगे। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। इस अध्याय में हम जल, गैस एवं पोषकों का परिवहन, कोशिका से कोशिका में परिवहन, विसरण, परासरण, सक्रिय स्थानांतरण, पादप जल संबंध, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ वाष्पोत्सर्जन के बारे में भी अध्ययन करेंगे, जिसमें रंध्रों की संरचना, रंध्रों का खुलना एवं बंद होना, खनिज पोषकों का अवशोषण किस प्रकार से होता है, स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, भोजन का परिवहन किनके माध्यम से होता है, जैसे फ्लोएम और जाइलम फ्लोएम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पौधों में परिवहन का परिचय। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो जीवधारियों जैसे कि पेड़ पौधों एवं जंतुओं का शरीर करोड़ों कोशिकाओं एवं ऊतकों से मिलकर के बना होता है, यानी कि हम जीव शरीर जो है वह करोड़ों कोशिकाओं से एवं ऊतकों से मिलकर के बना हुआ है। और प्रत्येक कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य पाया जाता है। जीव द्रव्य यानी कि केंद्रक हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। तो जिसमें बहुत सारे कार्बनिक एवं अकार्बनिक घटक भी पाए जाते हैं। जल जीव द्रव्य का प्रमुख संरचनात्मक घटक होता है तथा यह विभिन्न प्रकार्यात्मक यानी कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हो गया, जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में अभिकारक के रूप में कार्य करता है। जल की उपस्थिति में ही शरीर एवं कोशिकाओं की समस्त जैविक प्रक्रियाएं संपन्न होती है। पादपों में जल की आपूर्ति जड़ों के माध्यम से होती है। जो पौधे होते हैं वह जल को किसके माध्यम से अवशोषित करते हैं? जड़ के माध्यम से अवशोषित करती है। और पौधे की जड़ें भूमि से जल को अवशोषित करती है और शरीर के अंदर इसका प्रवाह विभिन्न कोशिकाओं के माध्यम से होता रहता है, जैसे कि विभिन्न कोशिकाओं एवं ऊतकों के माध्यम से होता है। तो जल के अवशोषण एवं प्रवाह के दौरान पादप शरीर में विभिन्न प्रकार की जैव भौतिक यानी कि बायोफिजिकल प्रक्रियाएं भी चलती रहती है, जैसे विसरण हो गया, परासरण हो गया, अंतःचूषण विषण कहते हैं इसको, जीव द्रव्य कुंचन, प्लाज्मोलाइसिस, जल अवशोषण, वाटर एब्जॉर्प्शन, एसेंट ऑफ यानी कि रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन, ये सभी क्रियाएं जो है क्या होती है? संपन्न होती है इनकी कोशिकाओं में। तो इस प्रकार से एक प्रकार्यात्मक इकाई के रूप में कार्य करती है तथा पौधों एवं जल के मध्य उपरोक्त प्रक्रियाओं के कारण एक सहसंबंध स्थापित हो जाता है, जिसे हम पादप जल संबंध कहते हैं। यानी कि पादप और जल के मध्य क्या होता है? एक संबंध स्थापित होता है। किस प्रकार से जल का अवशोषण हो रहा है, किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका स्थानांतरण हो रहा है, विसरण हो रहा है, परासरण हो रहा है, जल का अवशोषण हो रहा है, रसारोहण की प्रक्रिया चल रही है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया चल रही है। ये सभी जो संबंध होते हैं पादप और जल के बीच, वो क्या कहलाती है? जल पादप जल संबंध कहते हैं, प्लांट वाटर रिलेशन कहते हैं। तो कोशिका इसके लिए कोशिका एक प्रकार्यात्मक इकाई रूप में कार्य करती है। फिजियोलॉजिकल यूनिट होता है जो कोशिका होती है, जो सेल होती है। तो जीवधारियों का शरीर जो है कई लाख कोशिकाओं एवं कुछ ऊतकों से मिलकर के बना होता है। जीव कोशिकाओं में जीवित जीव द्रव्य पाया जाता है, जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक घटक का समावेश होता है। जीवधारियों के शरीर में लगभग 60 से 90% भाग जो है वह जल होता है। और जल एक अभिक्रिया कारक अथवा कई जैविक प्रक्रियाओं का अंतिम उत्पाद भी होता है। जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं होती है शरीर की, वह जल की उपस्थिति में ही क्या होती है? संचालित हो पाती है। जल एक सर्वात्रिक विलायक भी है। जल बीजों के अंकुरण में भी सहायक होता है, वृद्धि में सहायक होता है, विभिन्न संरचनाओं के बनाए रखने में भी सहायक होता है। अन्य प्रक्रियात्मक क्रियाएं होती है, जैसे खनिज पोषण हो गया, प्रकाश संश्लेषण, पदार्थों का स्थानांतरण, श्वसन, इन सभी के लिए कोशिका में जलीय माध्यम आवश्यक होता है। जल के बिना ये सारी प्रक्रियाएं जो है वह संपादित नहीं हो पाती है। ये सभी प्रक्रियाएं कोशिका के अंदर ही होती है, कोशिका के अंदर ही जल उपस्थित होता है। इसी कारण कोशिका की पहचान एवं प्रकार्यात्मक इकाई के रूप में होती है। पौधों के लिए जल का महत्व देखते हैं कि पौधों के लिए जल का क्या महत्व हो सकता है, कितनी आवश्यक है जो जल है। ये हम सभी तो जानते हैं कि जल सभी जीवधारियों के लिए बहुत ही महत्व रखता है, बहुत ही आवश्यक होता है। इसी प्रकार से पौधों के लिए भी यह आवश्यक है। तो सबसे फर्स्ट दिया हुआ है, जल जीव द्रव्य का 60 से 90% भाग बनाता है। जल की अनुपस्थिति में जीव द्रव्य अक्रियशील होकर मृत हो जाती है। यानी कि जल अगर अनुपस्थित होगा कोशिकाओं में जीव द्रव्य में तो क्या हो जाएगा? जीव द्रव्य अक्रियशील हो जाएगा और वह उसकी मृत्यु हो जाएगी। जल पोषक पदार्थों के लिए सर्वात्रिक विलायक होता है, यानी कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों को सॉल्वेंट यानी कि घोलने वाला होता है। अतः यह विभिन्न प्रकार के पदार्थों के लिए वाहक का कार्य करता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला। थर्ड देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में कार्य करता है। जल
श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। यह श्वसन की क्रिया में, श्वसन की दर में क्या करती है, वृद्धि भी करती है। जल अपघटन एवं संघनन जैसी अभिक्रियाएं जल पर ही निर्भर करती है। अगर जल उपस्थित नहीं होगा तो जल अपघटन का कार्य नहीं होगा, ना ही संघनन की अभिक्रिया संपादित हो पाएगी। तो ये सारी क्रियाएं जो होती है जल पर निर्भर करती है। जल पादप कोशिकाओं की स्फीति या आशुन्नता दाब को बनाए रखती है। यह स्फीति दाब पादपों के जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए आवश्यक होता है। टर्गिडिटी को क्या करती है, बनाए रखती है। जो कोशिकाएं होती है उनमें संकुचन, शिथिलन, इन सभी प्रक्रियाओं को क्या करती है, संपादित करने में सहायता प्रदान करती है। जल जो होती है वह बीजाणुओं, फल एवं बीजों के प्रकीर्णन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्रकीर्णन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन फलों के बीजों का, बीजाणुओं का स्थानांतरण हो जाना प्रकीर्णन कहलाता है। और यह प्रकीर्णन जो होता है जल के माध्यम से भी होता है। जल जो है युग्मकों की गतिशीलता के लिए भी आवश्यक होता है। जल उच्च ताप से पौधों की सुरक्षा करके उसके तापक्रम पर नियंत्रण रखता है। 10वां नंबर है, पौधों के बहुत से कार्बनिक संगठक पदार्थ जल की अनुपस्थिति में अपने भौतिक एवं रासायनिक गुणों को खो देते हैं। तो इस प्रकार से हम पौधों के लिए जल के महत्व को समझ सकते हैं। इतनी सारी क्रियाएं हैं, प्रकाशन, श्लेषण, श्वसन, जल अपघटन हो गया, संघनन हो गया, स्फीति, बीजाणुओं एवं बीजों का प्रकीर्णन, युग्मकों की गतिशीलता हो गई, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थों के लिए जल आवश्यक होता है, इसका महत्व होता है। अब हम देखते हैं पादप जल संबंध। ये पादप जल संबंध क्या होता है, प्लांट वाटर रिलेशंस। तो पौधों के शरीर में जल मृदा से मूल तंत्र यानी कि रूट सिस्टम के माध्यम से प्रवेश करता है। किसके माध्यम से, जो पौधों के शरीर में जल होता है वह मृदा से मूल तंत्र यानी कि जो जड़ होती है उसी के माध्यम से प्रवेश करती है। पौधों के शरीर के अंदर पहुंचने के पश्चात विभिन्न कोशिकाओं एवं ऊतकों के द्वारा इसे पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। पौधे जल को अपने बाह्य वातावरण से अवशोषित करते हैं और कुछ उपयोग करके शेष जल को बाहर निकाल देते हैं। इस दौरान पौधों में कई भौतिक तथा जैविक क्रियाएं भी संचालित होती है, जैसे कि जल अवशोषण हो गया, जल स्थानांतरण हो गया, विसरण, परासरण, जीवद्रव्य कुंचन, परासरण नियमन, अंतःशोषण, वाष्पोत्सर्जन। ये सारी जो क्रियाएं हैं वह आगे के भाग में आपको समझाएंगे। अतः इन क्रियाओं के माध्यम से पादप एवं जल में एक संबंध स्थापित होता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, पादप जल संबंध कहते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।